Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is how green are you, as in environment के लिए क्या क्या चीज़ें आप करते हो, उसके पैरामीटर पे आपको बताना है. सारे questions में से क्या क्या चीज़ें आप करते हो और अगर आप नहीं करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए environment को protect करने के लिए. Do the quiz and find out if you behave in a proper way to help save our planet. Number 1. Do you sort out glass, paper, plastic bottles and cans? जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जब उसको डिस्पोज ऑफ आपको करना होता है, आपके पास जो आपके बेवरेजेस होते हैं या आपके आइटम्स होते हैं, उसमें आपके पास ग्लास के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, देन यू हैव पेपर के कैन्स एज वेल. तो इनको डस्टबिन में फेंकने से पहले हमेशा क्या करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है. तो जस्ट इन केस अगर इसका आंसर आपका समटाइम्स या नेवर है तो इसका आंसर आपका होना चाहिए येस, ऑलवेज. हमेशा ये सारी चीज़ों को डिस्पोज करने से पहले आपको सॉर्ट आउट करके ही इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है, क्योंकि इसका जब रिसाइकलिंग होता है या इनकी डंपिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ही करी जाती है. सेकेंड, डू यू बाय फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक और लोकल फूड? तो यहाँ पर क्या है, जो आपके फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं या ऑर्गेनिक फूड जो आपके होते हैं, जिसमें आपके कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं होते हैं, क्या आप वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? सो इसमें आपके आंसर्स हैं येस, ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर. इट्स टू एक्सपेंसिव. अब आपके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं नेचुरल वे से आपके ग्रो करे जाते हैं, कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपके ये थोड़े बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं. तो ये भी आपको एटलीस्ट अगर आप सारे नहीं खरीद पा रहे हो तो आपको कभी कभी तो ये खरीदना ही चाहिए. बट इसका आंसर भी आपका येस ऑलवेज होगा, तो ही आप अपने एनवायरनमेंट यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ को सेव कर पाओगे. थर्ड, डू यू यूज योर ओन शॉपिंग बैग्स? ना आपके, क्योंकि आप बाहर जाओगे सामान खरीदोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि शॉपकीपर आपको प्लास्टिक बैग्स ऑफर करेगा. अब प्लास्टिक जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. द मोमेंट यू डिस्पोज एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग, इवन आफ्टर 10 years, इफ यू विल सी दैट प्लास्टिक बैग डम्प्ड इनसाइड अ सैंड और अ पॉट होल, आपको 10 साल के बाद भी वो एज इट इज ही दिखाई देगा. वो डिकम्पोज नहीं होता है. अब डिकम्पोज नहीं होगा, जिस मिट्टी में आप उसको दफनाओगे प्लास्टिक बैग को या छोड़ दोगे, वहाँ की मिट्टी को भी वो खराब करके रख देगा. तो मिट्टी खराब हो जाएगी, आपका प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाएगा. तो इन टोटलिटी आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए आप जब बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, चाहे छोटी शॉपिंग हो चाहे बड़ी शॉपिंग हो, अपने शॉपिंग बैग्स लेके जाइए. इससे आप प्लास्टिक के कंजम्पशन को भी लो कर पाओगे. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, येस, ऑलवेज. नंबर 4, डू यू रिसाइकिल लाइट बल्ब्स एंड यूज्ड बैटरीज? क्या जो आपकी रिसाइकिल बल्ब्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, इनको आप रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं. जस्ट इन केस अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपको करना होता है ऑलवेज. नंबर 5, डू यू ऑलवेज डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन अ प्रॉपर वे? जो आपका गार्बेज होता है, जो आपका ग्रीन गार्बेज होता है, जो आपके डस्टबिन होते हैं, वन इज ग्रीन वन इज ब्लू. ब्लू में आपके सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जाते हैं, ग्रीन में आपके सारे जो पेपर हो गया या आपका प्लांट का रिमेन हो गया, फ्रूट्स के आपके रिमेन्स हो गए, वो सारी चीज़ें जाती हैं. तो आपके डस्टबिन भी अलग अलग सेग्रीगेटेड होते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पेपर प्रोडक्ट्स जो होंगे, जो ग्रीन वाले डस्टबिन में होंगे, वो सारे रिसाइकिल हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपके ब्लू वाले होंगे, जैसे प्लास्टिक होगा, वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है. उसको डंप करके जला दिया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को ना ही कोई हार्म पहुंचे. तो इसीलिए गार्बेज को फेंकने से पहले हमेशा उसको सेग्रीगेट करिए. 6th, डू यू बॉदर पिकिंग अप अदर पीपल्स लिटर? अगर किसी और ने कचरा फेंक दिया है इधर उधर तो आपको उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए. इंस्टेड ऑफ जस्ट अवॉइडिंग इट, आपको उसको फेंकना होगा. घर पे भी अगर इधर उधर आपको कोई गंदगी दिखती है तो आप ये नहीं देखते कि किसने फेंका है, उसको आप ऐसे ही छोड़ते नहीं हो. इसीलिए आपको इसी तरीके से प्लैनेट अर्थ को भी आपको अपना घर ही समझना है. इधर उधर अगर आपको कचरा दिखाई दे रहा है, उठाइए. डस्टबिन है तो डस्टबिन में फेंकिए, नहीं है तो अपने पास रखिए. जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखता है वहाँ पर आप उसको डिस्पोज ऑफ करिए. नंबर 7, डू यू स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव अ रूम? तो इसका आंसर भी येस, ऑलवेज ही होना चाहिए, समटाइम्स या नेवर नहीं. इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको सेव करना है. ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी. इतनी अगर इसी तरीके से बेकदरी हुई, केयरलेसली अगर यूज़ होती गई, तो देयर विल बी अ टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. कोई लाइट ही नहीं बचेगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, लाइट बचेगी ही नहीं, तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा. रूम से बाहर निकल रहे हैं, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लाइट्स, फैंस, सब कुछ बंद करके निकलिए. डू यू स्विच ऑफ अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एट नाइट, फॉर एग्जाम्पल टीवी एंड कंप्यूटर?
यू शुड डू दिस ऑलवेज। रात को सोने से पहले ना ही तो आपको अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है, ब्लास्ट हो सकता है, बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके सॉकेट से प्लग्स लगे हुए हैं उनको ऑफ कर दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। टीवी, कंप्यूटर्स जो आपके हैं बहुत ज़्यादा ये बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिल तो आएगा ही, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो रात को सोते हुए क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, इन सबको ऑफ कर दो। Number 9, do you put on warmer clothes when it's cold instead of putting on the heater? अब ये क्या है कि आप कभी कभी कर सकते हो, ज़्यादा हीटर भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं जाते हैं कॉटन की, और कमरे में हीटर चला देते हैं और गरम गरम लगता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। कभी कभी हीटर्स ठीक लगता है, बट आपके स्वेटर्स, गर्म कपड़े विंटर्स में ऑन रहने चाहिए, आपको पहनना चाहिए। हीटर्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी से सारा हाइड्रेशन ले लेते हैं, आपकी बॉडी ड्राई होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा हीटर्स अगर आपने यूज़ करे तो आपकी बॉडी का सारा जो हाइड्रेशन है वो पहनने के बाद ही यूज़ करना है। Number 10, do you have showers instead of baths? अब जो आपके शावर्स होते हैं उसको आप ऑन कर देते हो, बात आपका बकेट और मग से होता है। अब इन दोनों में से कभी कभी शावर ठीक है, समझ रीजन, शावर में आपका एक बहुत एक्सेस जो आपका एक्सेस वाटर होता है वो वेस्ट होता है, यूज़ में भी नहीं आता है और नीचे ऐसे ही बहता जाता है, ज़्यादा आप यूज़ भी नहीं कर पाते हो, तो उसमें आपका वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ नॉट एट ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली। बट जो आपके बकेट बात होते हैं, जितना आपको ज़रूरत होती है उतना ही पानी आप मग में निकालते हो, उतना ही यूज़ भी होता है, एक्स्ट्रा आपका पानी नहीं वेस्ट होता है। 11, डू यू क्लोज द टैप व्हाइल यू ब्रश योर टीथ? जब आप ब्रश करते हो तो आपके जो टैप्स होते हैं, यूजुअली लोगों की क्या टेंडेंसी होती है कि ब्रश कर रहे हैं, टैप खुला हुआ है, खुला छोड़ देते हैं, जब तक 10 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं 10 मिनट तक टैप भी खुला हुआ है, बट दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। जब तक आप ब्रश कर रहे हो टैप को क्लोज कर दो, जब आपको क्लीन करना है अपना टूथब्रश और आपका माउथ आपको क्लेंस करना है, उसी टाइम आप अपने टैप को ऑन करेंगे। 12th, do you leave the fridge door open when you do the cooking? अब खाना बनाते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि फ्रिज से बहुत सारा सामान बार बार निकालना होता है तो फ्रिज का डोर खुला ही छोड़ देते हैं कि बार बार कौन खोलेगा, बट इससे क्या होता है, फ्रिज की सारी गैस बाहर निकलती है, इससे क्या होता है, हीट जो आपका कूलिंग का प्रोसेस है रेफ्रिजरेटर का वो स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन होगा और ज़्यादा मशीन यूज़ करेगी ठंडा करने के लिए, क्योंकि एरिया आपका ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, आपका क्या होगा, ना ठंडा होगा आपका फ्रिज, ना आपका सामान ठीक से आपका उसके अंदर सेफ रह पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट होगी ही होगी। तो हमेशा जब सामान चाहिए फ्रिज खोलिए, लीजिए और फ्रिज को बंद कर दीजिए। Number 13, डू यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अ बाइक और वॉक व्हेन पॉसिबल? अब जब आपको जाना होता है, कहीं ट्रैवल करना होता है, तो आप इनमें से क्या चीज़ें करते हो, आप वॉक करते हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो या अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हो। अब ये सारी क्या है, पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं, बट कुछ वाइज चॉइसेस आप बना सकते हो। अगर बहुत पास आपको जाना है तो आप चल के जा सकते हो, उसके लिए आपको स्कूटीज़ या फिर ऐसे कोई फ्यूल वाले व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, बाइसिकल भी आप यूज़ कर सकते हो। एक स्टेट के अंदर ही जाना है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ कर सकते हो तो आप उस पर भी जा सकते हो, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग अगर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर बाहर निकलेंगे तो इससे पोल्यूशन भी अब बहुत ज़्यादा आपका होगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, फ्यूल का वेस्टेज होगा। अब यही 10 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठ के जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। दूर बहुत ज़्यादा दूर जाना है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, कार पूल आप कर सकते हो, तो ये सारी पर्सनल चॉइसेस हैं, बट आपको वाइजली इसमें भी आपको पिक करना होता है कि आप किस तरीके से ट्रैवल करोगे। एंड लास्टली, डू यू हैव एंड यूज़ अ कंपोस्टर एट होम? आपके घर पे कंपोस्टर्स हैं या नहीं? अगर नहीं है तो कंपोस्टर्स ला के रखिए, कंपोस्टर से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने से बचती हैं। सो दीज वर सम क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके अलग अलग लेवल्स पे आप दे सकते हो। मोस्टली सबके आंसर्स क्या, जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा रेगुलरली करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ शावर्स, टेक बकेट बाथ्स. Instead of just opening the tap and remaining it like that for the rest of the time when you're brushing, it is very bad. बंद कर दीजिए ब्रश, जब आपको क्लीन करना है तभी आप उसको ओपन करिए। रात को आप सो रहे हैं, सारे के सारे जो आपके अप्लाइंसेस एक्सेप्ट फॉर योर रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, सारे टीवी, कंप्यूटर्स, लाइट्स आप ऑफ करके सोइए। सो दीज वर सम काइंड्स ऑफ वेज, छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने एनवायरनमेंट को अपने लेवल पे सेव कर सकते हो। ये सिर्फ गवर्नमेंट या बाकी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो और आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सो कॉन्स्टेंटली apply all these kinds of things in your life as well.